हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो बरसात का सीज़न आ चुका है। गर्मी से परेशान लोग और पौधे दोनों को ही राहत मिल चुकी है। तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि मैं कुछ दिनों के लिए चली गई थी, तो पौधे बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुके थे। और ये जस्ट 2.5 हफ्ते बाद का रिजल्ट है। बारिश के पानी का जादू देखिए, न सिर्फ इन पौधों ने रीग्रो किया बल्कि इतनी खूबसूरती से ये खिलने भी लग गए। लगभग सभी ने रीग्रो कर लिया, फूल भी आने लगे और बहुत ही खूबसूरती से इनमें ग्रोथ भी हो रही है। तो आज हम बात करेंगे गर्मी के राजा पोर्टुलाका और टेनोक्लॉक की। वैसे तो ये फूलों का ही सीज़न है, सारे ही फूल इस वक्त खिल जाते हैं और ग्रोथ में आ जाते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में जो एक बहुत ही खूबसूरती से पौधा खिलता है, बहुत ही कम केयर में चल जाता है, वो होता है टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका। तो टेनोक्लॉक और पोर्टुलाका के बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो मेरे पास कुछ कलर हैं पोर्टुलाका के, पिंक और ऑरेंज, और टेनोक्लॉक के मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। रेड है, मरून कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है। रेड एंड पिंक का भी कॉम्बिनेशन का बहुत ही खूबसूरत फूल है। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी कि इन पौधों को अगर आप खाली आसपास भी रख देना तो भी बिना किसी मेहनत के इनमें पॉलिनेशन होने लगता है और एक अलग ही रंग का फूल आपको मिल जाता है। तो मैंने ये पौधे बस आसपास ही रखे हैं और इनमें कई सारे नए कलर के फूल भी आ गए थे। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी पोर्टुलाका में येलो कलर, जो कि मेरे पास था नहीं। टेनोक्लॉक में मेरे पास कई सारे येलो कलर हैं, पर पोर्टुलाका में एक नए बिल्कुल खूबसूरत से येलो कलर का फ्लावर मेरे पास अवेलेबल था। वो एक दो ही फूल खिले, उसके बाद मैं चली गई थी तो मैं उसको एक अलग से कंटेनर में नहीं लगा पाई। तो इसे आप बहुत ही आसानी से छोटे कंटेनर में, बड़े कंटेनर में, प्लास्टिक के गमले में, सीमेंट के गमले में या इवन ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन ये दिखता है इन किश्ती जैसे रेक्टेंगल शेप के गमलों में। तो मैंने ये 2 रेक्टेंगल शेप के गमलों में लगाया हुआ है और इसमें मेरे कुछ सदाबहार के पौधे भी थे जो कि धूप से जल गए थे, तो कटिंग करने के बाद ये दिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। और इस गमले में मैंने लगाया है सुदर्शन का पौधा और कुछ इसमें सदाबहार के पौधे भी खिल गए। सदाबहार के पौधे का क्लासिक पर्पल कलर था, लेकिन वो पिंक कलर में आ गया है। और इसमें भी मैंने कुछ पौधे लगा दिए, तो ये बहुत ही खूबसूरती से खिलने लगे हैं। ये है बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का पोर्टुलाका। तो आज की वीडियो में हम एक और बात करेंगे। जनरली क्या होता है कि बहुत तेज़ दिन भर की धूप में ही हमने इस पौधे को रखना होता है, क्योंकि इसे गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। छाया वाली जगह में या तो इसमें ग्रोथ ही नहीं होगी और कलियाँ भी नहीं बनेंगी, और कलियाँ बन भी जाएंगी तो वो खिलेंगी नहीं, और इतनी ज़्यादा कलियाँ इसमें नहीं खिल पाएंगी। इसमें कलियाँ तभी बनती हैं जब इसे धूप में रखा जाता है और तभी ये खिलता भी है। तो होता क्या है कि पोर्टुलाका में एक टाइम तक तो खूब सारी फ्लावरिंग होती है। इसमें इतनी फ्लावरिंग हो गई थी कि उसके बाद इसने फ्लावरिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया था और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस परेशानी को ख़त्म करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसकी कटिंग कर दें। जैसे ही आप पोर्टुलाका की बहुत अच्छे से कटिंग कर देंगे, इसमें हफ्ते के अंदर ही बहुत सारी नई कलियां आने लगती हैं और फिर उन नई कलियों में बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो ये जो मेरे पोर्टुलाका हैं, ये इतना ज़्यादा खिले, लेकिन उसके बाद इन्होंने खिलना बिल्कुल बंद कर दिया। और मुझे लगा कि मैं छत की दिन भर की धूप से इन्हें इस जगह पर लाई हूँ, तो क्या पता इन्हें धूप कम मिल रही हो या नए वातावरण में ये खिल ना रहे हों। तो मैंने परेशान होकर इनकी बहुत अच्छे से कटिंग कर दी एंड विद इन 1 वीक इनमें इतनी सारी कलियाँ आ गई। और देखिए उसके बाद इन्होंने इस तरीके से खूबसूरती से खिलना शुरू कर दिया। और जो कटिंग आपने की है, उन्हें फेंकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप दूसरे कंटेनर में लगा सकते हैं बहुत ही इजीली। इसमें बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं और ये बहुत इजीली, बहुत ही कम केयर में भी ये पौधा फिर से फ्लॉरिश कर जाता है और फ्लावरिंग करने लगता है। पोर्टुलाका और सदाबहार और टेनोक्लॉक, ये 3 पौधे ऐसे हैं जो बहुत कम केयर में पूरी गर्मियों में खिलते हैं। जाड़ों में ये डोरमेंट चले जाते हैं, लेकिन अपना सीजन आने पर ये फिर से ग्रो करने लगते हैं। और सदाबहार की खूबसूरती ये होती है कि इसे न सिर्फ कटिंग से लगाया जा सकता है, बल्कि इसके बीज अपने आप ही बनते रहते हैं। तो इस कंटेनर में है सदाबहार और साथ ही हैं पिंक कलर के पोर्टुलाका। मैंने इन्हें कई सारे गमलों में लगाया हुआ है क्योंकि मुझे ये पौधा बहुत पसंद है, तो मैंने इसे बहुत सारे गमलों में बहुत सारे फूलों के साथ कॉम्बिनेशन में लगाया है। ये है मैक्सिकन पिटूनिया और इसके साथ भी मैंने टेनोक्लॉक लगाया हुआ है। मैक्सिकन पिटूनिया बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। ये गर्मियों में थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसे अभी बड़े गमले में शिफ्ट किया है। और सदाबहार के ये पौधे भी मुझे रिपोर्ट करने पड़े क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए चली गई थी, तो ये धूप से पूरी तरह जल गए थे। लेकिन जब मैंने इन्हें रिपोर्ट किया और थोड़े ही दिन में बारिश का सीज़न आ गया, तो ये पौधे फिर से ब्लूम करने लगे हैं। तो ये सारे पौधे अब मेरे सही हो चुके हैं। और जिन पौधों की मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये क्या ही खिलेंगे, क्या ही होगा,
उनमें भी नई नई कलियां आने लगी हैं। तो उम्मीद कभी ना छोड़ें, लास्ट तक देखें कि कौन सा पौधा बाहर से भले ही आपको पूरी तरह सूखा हुआ या मरा हुआ लगेगा, लेकिन अगर आप उसमें लगातार वाटरिंग करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो हो सकता है वो दोबारा से उसमें नई लीफ आए और वो ब्लूमिंग भी करे। तो ये जो मेरा सदाबहार है, वैसे तो ये गर्मी का पौधा है, लेकिन ये गर्मी में इतनी बुरी तरीके से सूख चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से केयर पाकर, पानी पाकर फिर से ब्लूम करने लगा। तो इस तरीके के रेक्टेंगल शेप गमलों में भी आप इन्हें लगा सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो ये कलियां जब मैंने कटिंग की थी तभी मैंने लगाई थी। मैंने कम ही कलियां लगाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। ये क्लासिक कलर था सदाबहार का, लेकिन इसने खूबसूरत सा पिंक कलर ले लिया। पोर्टुलाका और 10 o'clock के पौधों की तरह ही सदाबहार के पौधों को भी जब आप अलग अलग रंग के सदाबहार के पौधों को एक साथ रखते हैं तो आपको एक नया ही कलर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप ही क्रॉस पॉलिनेशन से बनता है। तो ये है पिंक कलर का 10 o'clock, और ये हैं येलो, वाइट और पिंकिश 10 o'clock, और ये रहे हमारे पिंक कलर और ऑरेंज कलर के पोर्टुलाका। तो इस बरसात अगर आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये किसी भी नर्सरी में 10-10 रुपये में छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए अलग अलग रंगों के मिल जाते हैं, और इन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान है। छोटे से कंटेनर में थोड़ी सी मिट्टी लेकर अच्छा ड्रेनेज बना करके आप सीधे पन्नी से हटा करके मिट्टी सहित उस पौधे को उस गमले में लगा दें। कुछ ही दिनों में उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। तो अभी ये इतनी खूबसूरती से खिले हुए हैं, जैसे ही हम इन्हें देखते हैं ना सुबह, ये कई सारी कलियां बस जस्ट खिलने को तैयार होती हैं, और 8 साढ़े 8 होते होते तक सारे ही फूल खिल जाते हैं, और इतना अच्छा व्यू यहाँ पे बन जाता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो मैं इनकी छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो तो लगभग मैं रोज़ ही डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इसका लॉन्ग वीडियो भी बना के डालूँगी। और जनरली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जब ये पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने के बाद सडन फ्लावरिंग करना स्टॉप कर देता है, तो उसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इसकी अच्छे से कटिंग कर देनी है, और 1 हफ्ते के अंदर ही इसमें कलियां आने लगती हैं। वाटरिंग का आप ध्यान रखें, अगर बारिश हो रही है तो वाटरिंग ना करें। इसे पानी थोड़ा सा कम पसंद होता है और धूप ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मई जून के महीने जब लगातार सिर्फ और सिर्फ धूप होती है तो आपको हो सकता है 1 के बजाय 2 बार भी इनमें वाटरिंग करनी पड़े। लेकिन ये पौधे सिर्फ 2 बार की वाटरिंग में बिना किसी खाद के ही बहुत ही खूबसूरती से खिले ही रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।